बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं, क्लोजर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स प्रूव करते हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन ए क्लोजर इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। आपको याद है क्लोजर ऑफ ए सेट की क्या डेफिनेशन है? स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, वो ए क्लोजर होता है। ए क्लोजर जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो कीपिंग दैट डेफिनेशन इन माइंड, इसका हम सोल्यूशन या प्रूव करते हैं। ए क्लोजर को बी क्लोजर का सबसेट साबित करना है। सिंस ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, सो पक्की बात है कि ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट होगा। ए क्लोजर की क्या खसूसियात हैं? तीन खसूसियात हैं। एक तो वो क्लोज्ड है, एक वो ए का सुपर सेट है, और एक ए के जितने भी क्लोज सुपर सेट्स हैं उनमें सबसे छोटा है। तीन प्रॉपर्टीज हैं क्लोजर ऑफ ए सेट की: क्लोज्ड, ए का सुपर सेट, और ए के और क्लोज सुपर सेट जो हैं उनमें सबसे छोटा। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसी तरह एंड बी जो है वो भी क्या होगा? बी क्लोजर का सबसेट होगा। अब एक इसको इसका सबसेट साबित करने के लिए करना क्या है? वैसे अगर हम इसका कोई पॉइंट लें और इस पर पहुँचा दें तो शायद बात बन जाए। तो अब अगर आप देखते हैं कि लेट एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर, एक्स अगर ए क्लोजर में है तो क्या ख्याल है? एक्स या यूं कर लें कि अगर वो उसका सबसेट ना हो, कॉन्ट्राडिक्शन से सपोज कर लें हम, फिर क्या होगा? एक तो तरीका जैसे मैंने बताया कि आप ए क्लोजर का पॉइंट लेके उसको बी क्लोजर में पहुंचाएं तो उसमें जो पहुंच सकता है, एक्स ए क्लोजर का पॉइंट लेके बी क्लोजर में पहुंच सकता है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं। इसलिए डायरेक्ट वे हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट वे ज़रा देखिएगा कि यहाँ सिचुएशन ये है, ए बी का सबसेट है और आगे बी जो है वो किसका सबसेट है? बी क्लोजर का। ये गिवन है, ए बी का सबसेट है, और ये बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ अ सेट कि बी क्लोजर हमेशा बी का क्या होता है? सुपर सेट। बी क्लोजर तो बी उसका सबसेट होगा। दरम्यान से अब बी निकाल दें अगर हम, तो क्या रह जाएगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। यहां से हमें क्या पता चला? बी क्लोजर इज द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। क्या ख्याल है, कैसे पता चला कि बी क्लोजर ए का क्लोज सुपरसेट? बता सकते हैं? सुपरसेट तो हमें नजर आ रहा है, ए इसका सबसेट है, तो ये तो एक चीज तो पता ही चल गई कि ये उसका सुपरसेट है। और बी क्लोजर क्लोज कैसे पता चला? वो उसकी डेफिनेशन है, क्लोजर की डेफिनेशन है कि वो होता ही क्लोज्ड है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि बी क्लोजर ए का क्या है? आम सुपरसेट नहीं है, क्लोज्ड सुपरसेट। बी क्लोजर ए का क्लोज सुपरसेट। बट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। देखें, ये जो है ये बी क्लोजर कोई आम ए का क्लोज सुपरसेट है, लेकिन ए का सबसे छोटा क्लोज सुपरसेट कौन सा होता है? तो फिर मुझे आप इन दोनों में के दरमियान रिलेशन बता सकेंगे? इस केस के दरमियान ए क्लोजर बी क्लोजर का सबसेट होगा। बी क्लोजर कोई आम रूटीन का क्लोज सुपरसेट है, और उनमें जो सबसे छोटा है वो ए क्लोजर है। तो फिर आपस में उनका क्या तलक बनेगा? नहीं समझ आई? बी क्लोजर एक आम सुपरसेट है, क्लोज सुपरसेट, और ए क्लोजर जो है वो ए के वो क्लोज सुपरसेट्स हैं जो क्लोज सुपरसेट्स हैं उनमें सबसे छोटा है। ए क्लोजर जितने भी ए के क्लोज सुपरसेट्स हैं उनमें सबसे छोटा है। तो कोई और आके दावा करे कि मैं ए का सुपरसेट हूँ और मैं क्लोज भी हूँ, तो फिर वो क्या होगा?
ए क्लोजर से बड़ा होगा ना, तो फिर ये सो ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। तो ये आर्गुमेंट से आपने प्रूव किया, आपने उसके स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो थे उससे आपने प्रूव किया, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं कोई ए का क्लोज सुपरसेट हूँ, लेकिन ये कहता है इसका तो पता है कि जितने भी ए के क्लोज सुपरसेट्स हैं उनमें सबसे छोटा यही होता है, लिहाजा ये जो आम कोई और आया उसका भी सबसेट होगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसी किस्म का एक रिजल्ट है जी। नेक्स्ट एक रिजल्ट है, इफ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ये रिजल्ट्स आप ऑलरेडी इससे पिछले सेमेस्टर में मैट्रिक्स स्पेस में भी प्रूव कर चुके आ चुके हैं। यहाँ सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई है, बाकी रिजल्ट वही है। तो ये बेसिकली ए और बी सबसेट्स हैं, सेट्स होंगे, इन दोनों की यूनियन लूँगा वो भी एक सेट होगा, उसका क्लोजर लूँगा वो भी एक सेट होगा। इसी तरह ये भी एक सेट है। एक सेट को दूसरे सेट के बराबर साबित करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसका कोई पॉइंट लेके उसमें पहुँचाएँ, इसको उसका सबसेट साबित करें, या सबसेट किसी और तरीके से साबित कर दें। दो सेट्स को इक्वल साबित करने के लिए इसको आप इसका सबसेट और उसको आप इसका सबसेट साबित कर देंगे तो वो साबित हो जाएगी। अब ज़रा इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं या सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये सबको पता है कि जो सेट ए यूनियन बी है वो ए का भी सुपरसेट होगा और बी का भी सुपरसेट होगा। ये तो पता है ना कि नहीं पता? ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ से फिर क्या पता चलेगा? अभी ऊपर रिजल्ट प्रूव किया, ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्लोजर। अभी ये नहीं प्रूव किया हमने। ये कैसे पता चला ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का? क्योंकि ए यूनियन बी जब लेंगे तो उसमें ए तो होगा ही, एक्स्ट्रा बी भी आ जाएगा, तो ए हमेशा ए यूनियन बी का क्या होगा? सबसेट। और जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो उसका क्लोजर भी उसके क्लोजर का सबसेट होता है। ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। सिमिलरली अगर आप दूसरी चीज़ लेते हैं कि बी जो है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट है, और फिर वही आर्गुमेंट बी क्लोजर जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी क्लोजर, इसे नंबर 2 कर देते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, 1 में आप कह रहे हैं कि ए क्लोजर ए यूनियन बी का सबसेट है, 2 में आप ये कह रहे हैं कि बी क्लोजर ए यूनियन बी का सबसेट है। तो फिर ये दोनों ही ए क्लोजर ए यूनियन बी क्लोजर के सबसेट नहीं हो जाएंगे? इन दोनों की अगर मैं यूनियन लूँ, दोनों ही सबसेट्स हैं, दो सबसेट्स हैं, उनकी यूनियन लेने से भी उसका सबसेट होगी। तो ये फिर 1 और 2 से आप क्या कंक्लूड करते हैं? फ्रॉम 1 and 2 we conclude A closure union B closure is a subset of A union B closure। भाई ये क्लैरिफाई हो गया। ये ए क्लोजर इसका सबसेट है, बी क्लोजर भी इसका सबसेट है। जब मैं इन दोनों की यूनियन लूंगा तो वो भी तो इसका सबसेट बनेगी ना, वो बाहर कहाँ जाएगी? इसको अब हम नंबर 3 कर लेते हैं। एक चीज़ हमने आधी प्रूव कर ली है, इसको इसका सबसेट हमने साबित कर लिया। ठीक हो गया? अब जरा आगे चलते हैं। ये अब हमने दूसरी चीज़ करनी है कि इसको उसका सुपरसेट साबित करना है या इसको इसका सबसेट साबित करना है। उसके लिए आप देखें कि जो ए यूनियन बी है वो सबसेट होगा भला ए यूनियन इसका कि नहीं? जब भी किसी सेट के ऊपर हम क्लोजर लेंगे तो वो उसका सबसेट होगा, यानी सुपरसेट होगा। क्लोजर ए यूनियन बी क्लोजर जब इसका सुपरसेट होगा। हमने करना कुछ और है, ये अभी हमारे पास साबित है ये इसको इसका सबसेट होगा, ये इसको उसका सबसेट हमने साबित करना है। इसके लिए ज़रा दोबारा जी क्या जी, ये तो ऑलरेडी हमें बाय डेफिनेशन ही पता है कि किसी भी सेट का क्लोजर लिया जाए तो उसका सुपरसेट होगा। अब हम जिस तरह जाना चाह रहे हैं वो ये है कि ए जो है ए
सबसेट है और बी जो है वो भी बी क्लोजर का सबसेट है। अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। जब मैं इन दोनों की यूनियन लूँगा ए यूनियन बी तो वो सबसेट किसका हो जाएगा? उन दोनों की यूनियन का। ए क्लोजर का सबसेट है, बी क्लोजर का सबसेट है। इन दोनों की यूनियन लूँ तो वो उन दोनों की यूनियन का सबसेट हो जाएगी। यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हुई है? ये ए क्लोजर क्लोज सेट है, बी क्लोजर भी क्लोज सेट है। दोनों की यूनियन जो है वो क्लोज्ड होगी, दो क्लोज सेट्स की यूनियन। तो यहाँ से ये चीज़ साबित हुई है कि ये इसका क्लोज्ड सुपर सेट है। आर्गुमेंट दे लें, सिंस ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर being the union of two close sets A closure and B closure is closed, so four shows that A closure union B closure is the closed super set of A union B। ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ए दो क्लोज सेट्स की यूनियन होने की वजह से क्लोज्ड है और यहाँ से पता चल रहा है कि इसका सुपर सेट है। इसका मतलब ये ए यूनियन बी का क्लोज्ड सुपर सेट है। लेकिन ए यूनियन बी का क्लोज स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट तो ये है। तो बट द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड superset of A union B is A union B closure। so ये कोई आम A union B का क्लोज सुपरसेट है, वो स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट उसका भी सबसेट होगा। तो फिर क्या आ जाएगा? A union B होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। ये नंबर 5, 3 और 5 को कंबाइन करें। 3 में ये उसका सबसेट है, 4 में ये उसका सबसेट है, 5 में। फ्रॉम 3 and 5 हमने साबित कर दिया कि A यूनियन B होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। एक इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट है, वो भी प्रूव कर लेते हैं। वो उसमें इक्वालिटी नहीं आती। तो इंटरसेक्शन में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी नहीं आती। ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जो इक्वालिटी को होल्ड, जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। और अगर एक भी एग्जांपल मिल जाए काउंटर एग्जांपल जिसमें इक्वालिटी होल्ड ना करे, तो फिर हम उसको थ्योरम की स्टेटमेंट के तौर पे नहीं लिख सकते। तो अभी तो पहले इसको प्रूव करते हैं, तो उसके बाद एग्जांपल भी दे देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा ए का, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होगा बी का, बी क्लोजर नहीं लिया। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट होगा। जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाएगी तो क्यों छोटा हो जाएगा। अब अगर ये इसका सबसेट है तो हमने पहले ही रिजल्ट प्रूव किया कि इसका क्लोजर जो है वो इसके क्लोजर का सबसेट होगा। ये इसका सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्लोजर जो है वो बी क्लोजर का सबसेट होगा। इन दोनों की ये जो दोनों इसके सबसेट हैं, तो ये दोनों की इंटरसेक्शन का भी तो सबसेट होगा ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल एक मौजूद है हमारे पास। क्यू क्लोजर जो है वो क्या होता है? आर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर भी आर होता है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का क्लोजर लिया जाए तो वो सारे रियल नंबर बन जाते हैं। सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स का क्लोजर लिया जाए तो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। अब अगर मैं क्यू
क्लोजर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोजर लूँगा तो वो आएगा आर इंटरसेक्शन आर, और किसके बराबर आ जाएगी, आर के। लेकिन अगर मैं पहले से इनके इंटरसेक्शन ले लूँ तो वो क्या आएगा, रैशनल नंबर्स के सेट की इंटरसेक्शन सेट ऑफ इरेशनल नंबर से मैं लूँ तो वो फाई आएगा। तो जब वो फाई आएगा तो फिर क्यू इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर जो है वो क्या आएगा, फाई क्लोजर। और वो फाई क्लोजर किसके बराबर होता है, तो फिर हमें क्या समझ आई है कि जब हम क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ पहले इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर बाद में क्लोजर लेते हैं तो आंसर फाई आता है। लेकिन उनके क्लोजर्स पहले लेने के बाद उनकी इंटरसेक्शन दी जाए तो वो आर आता है। तो एग्जांपल मिल गई ना। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। कोई और सेट्स लेके भी आप बना सकते हैं तो जिसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। अगर इक्वालिटी होल्ड ना करने वाली एक भी काउंटर एग्जांपल मौजूद है तो व्हाट डज इट मीन कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। चलिए आज का लेक्चर में यही वाइंड अप करते हैं।